हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग लेकर आ गए मॉडल में, और मॉडल भर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था यूज ऑफ कैन। ठीक आज उसके अगले क्लास में जो अभी क्लास होने जा रही है उसका पास्ट फॉर्म टेंस पढ़ने वाले हैं। पास्ट टेंस उसका जो होता है कैन का, वो होता है यूज ऑफ कुड। तो पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कुड। कुड क्या है तो देख लो। कुड जो होता है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि कैन का जो पास्ट टेंस फॉर्म होता है वो पास्ट टेंस फॉर्म होता है कुड। जी याद रखेंगे, कैन का जो पास्ट टेंस फॉर्म होता है कुड। तो आप जहां जहां कैन का प्रयोग करते थे जैसे प्रेजेंट के लिए, तो उसको पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट पावर उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। बट इसका सेंस चेंज हो जाएगा इन द सेंस ऑफ सकता था, सकते थे, सकती थी, और सका, सके, सकी, इनमें। तो देखिए यूज ऑफ कुड में हमने यहां पे रूल नंबर फर्स्ट क्या लिखा है। Could is used as the past tense form can in direct speech। देखिए could का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में होता है। इसके लिए आपको नरेशन आना बहुत जरूरी है। जो नरेशन होता है ना, दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अगर किसी डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट नरेशन है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसके लिए आपको और भी ज्यादा पढ़ना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब समझना होगा, नरेशन समझना होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है वो पास्ट में है तो डेफिनेटली है इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कैन का प्रयोग हुआ है तो आप ऑटोमेटिक उसको कुड में बदल दोगे, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो याद रखना, कुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस फॉर्म में करते हैं। अगर कोई इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं और डायरेक्ट में कैन का प्रयोग है तो इनडायरेक्ट में कुड का प्रयोग हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस, यानी उसने कहा मैं तुम्हें रेस में हरा सकता हूं, बीट कर सकता हूं, पीछे छोड़ सकता हूं, पराजित कर सकता हूं। जी, तो ये डायरेक्ट है। आप देख रहे हो कि यहां पर कैन है और यहां पर सेड जो देख रहे हो ना, ये V2 है, पास्ट टेंस है। अगर आप इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाओगे तो डेफिनेटली यहां पर ये कैन जो है कुड में हो जाएगा। आप यहां देखो, डायरेक्ट में कैन है और यहां सेड है, V2 है, तो ये आपको इनडायरेक्ट में कुड में हो जाएगा। तो ये पहला टेंस का यूज था इसका, किसका, यूज ऑफ कुड का। तो यूज ऑफ कुड का आपने देखा प्रेजेंट से पास्ट में कैसे बदल जाता है। अब आइए रूल नंबर 2 में इसी का कुड का। अगर कुड का प्रयोग आप चाहो तो यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, जैसे उसका प्रेजेंट एबिलिटी था तो पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर एंड पास्ट कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सकता था, इससे पहले सकता है में था, अब सकता था, सकती थी, सकते थे, और शका, सके, सकी के अर्थ में आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कई बार बोलते हैं कि कल मैं बारिश के कारण नहीं आ सका, मैं बहुत काम हो गया इसीलिए मैं आपसे नहीं मिल सका, मैं वहां नहीं जा सकता था। तो ऐसी कंडीशन में आप यूज ऑफ कुड का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर मैंने जो दिया है, माय ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, है ना। इट मींस मेरा जो भाई है वो 16 वर्ष की अवस्था में क्या चला सका, कार को ड्राइव कर सका। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी पास्ट एबिलिटी को मैं उसे पीट सकता था, अर्थात सीधा समझ लो कि कोई काम 100% हो सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, मैं जा सकता था लेकिन गया नहीं, मैं खा सकता था लेकिन खाया नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता था लेकिन किया नहीं। तो जब आप किसी काम को कर सकते थे लेकिन आपने किया ही नहीं तो आप वहां पर प्रयोग करोगे यूज ऑफ कुड का। समझ गए। आइए रूल नंबर 3 है, कुड इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस टू एक्सप्रेस एक्सप्रेशन ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। ध्यान रखिएगा, कुड का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, परमिशन के लिए भी किया जाता है। तो देख लो यहाँ पे परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट सेम सेंस है। जैसे कुड यू हेल्प हर प्लीज, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं, ऐसा है, कृपया क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं। कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ, परमिशन ले रहा है। कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, क्या मैं आपका नोटबुक 2 दिनों के लिए ले सकता हूँ। तो ऐसे आप कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या आप इस लेटर को डाकघर में डाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि अगर कहीं परमिशन लेना हो, पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, उस कंडीशन में हमें यूज ऑफ कुड का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। तो ये था आपका यूज ऑफ कुड, और कैन का पास्ट टेंस ही होता है कुड। और फिर हम लोग इसके आगे वाला यूज ऑफ मे, माइट लेकर आएंगे। तो आज के लिए काफी है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।